जो मजबूत जातियां हैं एक तरफ कर दीजिए बैकवर्ड की, जो थोड़ी उनसे कमज़ोर जातियां हैं उनको एक तरफ कर दीजिए, और जो कतई कमज़ोर जातियां हैं उनको एक तरफ कर दीजिए, ताकि उनके भी बेटा बेटी को मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का काम कर सके इस आरक्षण के डालो। आज हम यहाँ पर कुछ अरकवंशी समाज के लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं अरकवंशी समाज के लोग? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इन लोगों के लिए बहुत जोरदार अपील करते हुए एक बात इन लोगों के लिए कहना चाहते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं, ये भटके लोग हैं, हम भी भटके थे, मगर कहते हैं जब तक कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता है तब तक इलाज नहीं होता है। आप चाहे जितने डॉक्टरों से दवाई कराने का काम करो, मगर जब तक अच्छा डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा तब तक आपका इलाज नहीं हो सकता। हम भी भटके थे, मगर मुझे डॉक्टर रूपी माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी मिल गए। हम लोगों ने समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर दिया। क्या हुआ? इनको इतना भटकाया जा रहा है, ये अपनी बैकवर्ड की जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको समझने का काम नहीं कर रहे हैं। 27% बैकवर्ड आरक्षण, जिसमें यादव समाज के लोग भी आते हैं, प्रजापति समाज के लोग भी आते हैं, कश्यप समाज के भी आते हैं, पाल समाज के भी आते हैं, अरकवंशी समाज के लोग भी आते हैं, मौर्य समाज के लोग भी आते हैं। मगर हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे समाज के लोगों को हमारे जाति के नेता संगठन बनाकर उनको बहकाने का काम कर रहे हैं, उनको बहकाने का काम कर रहे हैं। कह रहे बैकवर्ड की जाति में हम लोग बहुत नीचे हैं, हम लोग बहुत नीची जाति में हैं। ये बताओ, जो अगर हम लोग नीची जाति में होते तो बैकवर्ड समाज में यादव समाज आता है कि नहीं आता? बताओ, बैकवर्ड समाज में आता है यादव समाज? यादव समाज, पाल समाज, मौर्य समाज, पटेल समाज, प्रजापति समाज, कुर्मी समाज, उसने कभी भी नहीं कहा कि हमको बैकवर्ड से निकालकर सामान्य में करने का काम कर दिया। मगर हमारे समाज के नेता, हमारे समाज के लोग कहते कि नहीं, बैकवर्ड समाज की जातियां, हम लोग बहुत नीचे हैं, हम लोग सूर्यवंशी ठाकुर हैं। हम लोग कहते सूर्यवंशी ठाकुर हैं सूर्यवंशी ठाकुर, मगर कोई भी अभी मानने वाला नहीं। हम भगवान राम के वंशज हैं, नहीं मानने वाला कोई। हमने कहा जिस दिन सांसद विधायक बनाकर भेज दोगे दिल्ली की पंचायत में या लखनऊ की पंचायत में, वहाँ आपका बेटा, आपका भाई कहेगा कि हम भगवान राम के वंशज हैं, तब मानने के लिए लोग तैयार। अभी आपकी बात कोई नहीं मान रहा, इसलिए नहीं मान रहा कि जहाँ से कानून बनता है वहाँ पर आपका बेटा, आपका भाई नहीं पहुँचा है। हम लोग कहते हैं ये ताकत पैदा करिए, बैकवर्ड की व्यवस्था। आज जो अगर मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, मगर कभी भी उन्होंने कहा कि हमारी बैकवर्ड की जात से हमको निकाल के सामान्य में डालने का काम कर दो। कहा कभी? बताओ, नहीं कहा। क्योंकि वो जानते हैं बैकवर्ड में हमको आरक्षण मिल रहा है, हम इससे निकल जाएंगे तो हमको जो सुविधा यहाँ मिल रही है हमको नहीं मिलेगी, हमारे बच्चे सारे नौकरियों में जा रहे हैं। तो हमारे समाज के लोग इतना ज़्यादा भटका दिए गए हैं, वो अपनी ना तो आर्थिक स्थिति को संभालने का काम कर रहे हैं, ना शैक्षिक स्थिति को संभालने का काम कर रहे हैं। हम उन लोगों, उन भाइयों से सबसे ज़्यादा अपील करते हुए, भटकने का काम मत करिए। आपको सामाजिक संगठन बना के लोग भटकाने का काम करेंगे। आज अभी हम आए हैं तो हम आपको समझा रहे हैं, मगर कोई दूसरा आके आपको क्यों समझाने का काम करेगा? समझना आपको है कि आकलन आपको करना कि हमने आपके लिए बात सही कही है या वो बात आके कह रहे हैं कि वो बात सही है। हम जो अगर गलत बात कहें तो मेरी बात को बिल्कुल मत मानिएगा, बिल्कुल मत मानिएगा हमारी बात को, और हमसे ये मत कहिएगा कि भैया आप हमारे लिए दोबारा ये बात करिए। मगर जो अगर वो गलत बात कह रहे हैं तो उनकी ही बात के इसी तरीके का आकलन करिएगा। तो आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गाँव न्याय समिति रिपोर्ट लागू कराने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सभी जातियों को लेकर नेताजी पूरा अभियान छेड़े पड़े। आज अभी ये बताओ, प्रधान जी हमारे यहाँ बैठे हैं, तो अगर प्रधान जी से कह दिया जाए कि भाई अपना कार्यकाल पूरा ना हुआ और इस्तीफा दे दो, कोई देगा इस्तीफा? बताओ, कोई इस्तीफा प्रधानी के पद से देगा? नहीं दे सकता, नहीं दे सकता माता। मगर आज हमारे नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने मंत्री पद से, कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसलिए दे दिया क्योंकि कहा जिस समाज की वकालत, पिछले पिछाड़े की वकालत हम करने आए हैं, उस व्यक्ति का जो अगर हम काम ना करा पाए, उस व्यक्ति को हक, हिस्सा, अधिकार ना दिला पाए, तो हमको इस सरकार में रहने का हक नहीं। छोड़ दिया अपना पद। आपको बताऊं, 16 गनर उनके साथ चलते थे। जो अगर वो इस ग्राम सभा में आ जाते तो थाने की पुलिस पहले से आ जाती, तहसीलदार होता, SDM होता, क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री थे। मगर उन्होंने कहा हमें ये सब नहीं चाहिए,
हमको चाहिए कि जो हमारी न्याय समिति की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट के लिए 2017 में अमित शाह जी ने बनारस के मंच पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी आपके समर्थन में, तो नेताजी हम इसको लागू कराने का काम करेंगे 6 महीने में, मगर नहीं किया। 6 महीने के बाद नेताजी ने जब कहा कि भाई हमने आपसे वादे किए थे, हमने आपसे बात की थी कि भाई हमारी और आपके समर्थन में जो अगर सरकार बनती है 2017 में, तो हम लोग इन वादों को पूरा करेंगे। सबसे पहला था न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराना, किसानों को मुफ्त में बिजली देना, स्कूलों में बच्चों को लिए कुर्सी मेज और कंप्यूटर की व्यवस्था कराना। चौथी मांग थी सबसे ज़्यादा, जो अगर उत्तर प्रदेश में आप देखो तो सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लिए जो जहर है वो उत्तर प्रदेश में शराब है। हम लोगों ने कहा था कि गुजरात और बिहार और पांडिचेरी के तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद होनी चाहिए ताकि गरीब समाज के लोगों का भला हो सके। हमारी इन मांगों को लेकर अमित शाह जी ने कहा था ठीक है उत्तर प्रदेश में सरकार बनवाने का काम करिए, हम आपकी इन मांगों को 6 महीने के बाद पूरा कर देंगे। सरकार बन जाती है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये चुनावी वादे होते हैं, ये पिछले पिछाड़े लोग बिकाऊ होते हैं, टिकाऊ नहीं होते हैं, ये कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो नेताजी ने कहा भाई ये सब नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा, छोड़ दिया नेताजी ने पद। आपको मैं बताऊं, मैं अपनी सबसे ज़्यादा अपनी बात इसलिए करता हूं, नेताजी को सबसे ज़्यादा दर्द था कि पिछड़े पिछाड़े लोगों को जो अगर हक हिस्सा 72 साल से ऊपर 73 साल 74 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, मगर अर्कवंशी समाज इस उत्तर प्रदेश की धरती पर 50 से 70 लाख की तादाद में रहता है, मगर हमारी गिनती 5000 और 10,000 की भी नहीं होती। इसी संडीला और हरदोई, बिलगराम, मल्लावा, गोपामाव, मतलब इस जिले की जो अगर मैं तादाद बता दूं तो कम से कम हम लोग 5 से 7 लाख लोग रहते हैं, मगर किसी नेता ने ये नहीं कहा कि आप यहाँ पर 2, 4, 5 हजार लोग रहते हैं। नहीं पहचान कराने का काम किया। इसी तरीके से बारी है, बोट है, पता नहीं तमाम ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी समाज के लोगों की जातियां हैं, उन लोगों की जातियों के बारे में भी किसी नेता ने बात करने की बात नहीं करी। मगर धन्य है ऐसे नेता जिन्होंने कहा कि भाई जो अगर इस देश में आपने जन्म लिया है तो आपका भी उतना ही हक, हिस्सा, अधिकार है जितना सभी जातियों को मिलना चाहिए। मुझे यहाँ हरदोई से उठाकर अपना प्रतिनिधि बनाने का काम किया, हमारे लिए बड़ी ही गौरव की बात थी। पूरे देश में शायद पहला प्रतिनिधि किसी मंत्री का बनने का काम किया तो इस सामने खड़ा आपका बेटा, आपका भाई सुनील अर्कवंशी था। मुझे गर्व हुआ जब नेताजी ने हमारा नाम राज्य मंत्री के लिए भेज दिया और राज्य मंत्री भी बनाकर आपके बेटे का सम्मान बढ़ाने का काम किया, आपके भाई का सम्मान बढ़ाने का काम किया। हमारे साथ में भी गनर की व्यवस्था थी, हमारे साथ में भी लखनऊ में आवास की व्यवस्था थी, मगर नेताजी ने कहा ये सब छोड़ना पड़ेगा। जिस समाज की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस समाज के लिए जो अगर हम इस खाली मलाई काटने में ही लग जाएंगे तो हम उसकी लड़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। छोड़ दिया पद नेताजी ने। बताओ कोई भी मैंने कहा ना, प्रधान से आप लगा के देख लिए, बीडीसी से लगा के देख लिए, जितने बड़े ऊंचे पद हैं उन पर किसी भी लोगों ने इस तरीके से अपना इस्तीफा देकर गरीब जनता के बीच जा जाकर ये बातें बताने का काम नहीं किया। मगर धन्य ऐसे नेता सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए, उनको नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, नेताजी आप इस लड़ाई को लड़ने का काम किए, हम लोग भी गांव गांव आपका समर्थन करने का काम करेंगे। बताओ सही काम किया उन्होंने, गलत काम किया? आज अभी एक पंजाब से भी एक और है मिनिस्टर, खाद्य कृषि मंत्री थी, आपने देखा होगा, 2-3 दिन के अंदर अखबार पढ़ने का काम कर लीजिए। हम उनको भी प्रणाम करते हैं, उन्होंने भी सरकार की नीतियों के खिलाफ केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। आज जान चुके हैं लोग कि भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन से भटक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादा किया उस वादे से भटक गई है, नहीं पूरा करना चाहती है। हम आप लोगों को उलझाना चाहती है, हम आप लोगों को उलझाना चाहती है। अभी हम यहाँ पर बहुत सी ऐसी कड़वी बात कहेंगे, मगर कड़वी बात सुनने के बाद मीठी बात भी आपको कहेंगे। और जब कड़वा
इंसान खाता है तो मीठा खाने की भी इच्छा जरूर होती है। क्या कड़वा। अब बताओ, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, इस उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री। और क्या है वो, जानते हैं आप लोग? और क्या है बताइए, और क्या है वो? महात्मा है, संत हैं, बाबा हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपना कारवा बढ़ाया, उस समय केशव प्रसाद मौर्य जी को पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाकर कहा गया कि इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाए। पिछड़े समाज के लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया, ताकि सोचा कि हमारे पिछड़े समाज का व्यक्ति केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बन जाए। बताओ, कहा कि नहीं कहा? मगर जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो एक बाबा जी को प्रकट कर दिया गया और मुख्यमंत्री बनाकर उनको पेश कर दिया गया। अब बताओ, ये पिछड़े समाज के साथ धोखा हुआ या सही हुआ? मगर ये लोग नहीं समझ पा रहे, पिछड़े समाज के लोग नहीं समझ पा रहे, चाहे मारकवंशी समाज का हो, चाहे मौर्य समाज के हो, चाहे पाल समाज के हो, प्रजापति समाज के हो, कश्यप समाज के हो, पिछड़े समाज के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। पिछड़े समाज के दम पर उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बसपा की हो, जब तक पिछड़ा समाज एकजुट होकर वोट नहीं देता है, तब तक सरकार किसी की नहीं बनती। तो आज हम लोगों के साथ में, आपने देखा होगा 8 पार्टियां हमारे साथ में हैं, जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को लोग जानते होंगे, इस बसपा सरकार में बहुत बड़े मंत्री थे। पूरी बसपा सरकार में, मतलब समझ लीजिए मायावती जी के बाद बाबू सिंह कुशवाहा जी की चलती थी। वो आज हम लोगों के साथ में आ गए। कृष्णा पटेल जी, अपना दल, अनुप्रिया पटेल जी की माँ, वो हमारे साथ आ गए। अभी आपने देखा होगा शिवपाल सिंह जी भी हम लोगों के साथ गठबंधन बनाने के लिए तैयार हो गए कि भाई हम आपकी, नेताजी ओम प्रकाश राजभर जी, आपकी लड़ाई अच्छी है, आप पिछड़े पिछाड़े, आप चाहे सामान्य वर्ग का गरीब व्यक्ति भी है, उसकी भी लड़ाई लड़ने का काम करते हो, हम आपका साथ देने का काम करेंगे। अभी आपने देखा होगा संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी की है, उनके राज्यसभा सांसद जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने भी कहा नेताजी आप लड़ाई लड़ने का काम सही कर रहे हो, आप सभी समाज की लड़ाई लड़ रहे हो, हम आपका साथ देने का काम करेंगे। हम लोग 8-10 पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जो एक होकर इस भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का काम कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं बेनकाब क्या भाई भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया? भारतीय जनता पार्टी ने जब वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद करेंगे, नहीं बंद करी। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने का काम करेंगे, मगर रिपोर्ट लागू करने का काम नहीं किया। 2 साल हो गए, सरकार कहती है कि कोई भी फाइल 7 दिन के अंदर हमारे टेबल पर रखी है तो उस फाइल के ऊपर तुरंत काम कर दिया जाए, मगर 2 साल से फाइल मुख्यमंत्री के टेबल पर रखी है, मगर आज तक उस फाइल पर काम नहीं किया गया। हम लोग चाहते हैं न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दें। हम लोग चाहते थे उत्तर प्रदेश में शराब बंद हो जाए। अब हम बाबा जी की बात पर लौटते हुए, हम क्यों कह रहे थे बाबा जी? अब ये बताइए, जिस मंदिर में बाबा योगी आदित्यनाथ जी गोरखनाथ मंदिर के पुजारी थे, उस मंदिर में बाबा जी के पास 5 लाख रुपए पर डे आते थे, कम से कम 5 लाख रुपए का रोज चढ़ावा चढ़ता था। मगर बाबा जी का कहना था इस 5 लाख रुपए से हमारा मन नहीं भर रहा। बाबा जी का कहना था इस 5 लाख रुपए से हमारा मन नहीं भर रहा। बाबा जी दिन भर वहां पर घंटा बजाने का काम करते थे। वहां पर 3, 4 और 5-7 सिपाही के अलावा कोई सुरक्षा करने वाला बाबा जी का नहीं था। मगर आज ये बताओ, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, चाहे दिल्ली की पंचायत हो और चाहे लखनऊ की पंचायत हो, वहां पर जो मुख्यमंत्री बैठता है वो घंटी बजा देगा तो उत्तर प्रदेश के 75 डीएम दौड़ जाएंगे उसके पास, कि नहीं दौड़ जाएंगे? 75 डीएम, जहां पर बाबा जी घंटी बजाते हैं और कहते हैं सारे जिला अधिकारी लखनऊ की में बैठक है, आ जाइए, अब तुरंत मीटिंग चालू हो जाएगी, तो सारे डीएम भाग खड़े होते हैं। तो बाबा जी का कहना था जिस मंदिर में हमको 5 लाख रुपया चढ़ावा मिल रहा है, अब यहां से हमारा काम चलने वाला नहीं है। बात पैसा लूटने की नहीं है, वहां पर
पैसा कौन कितना लूट रहा है। अब पैसा लूटने की बात आ गई तो आपको बताए 1600 रुपये जो एक किट लेनी चाहिए वो 26 हज़ार रुपये की कोरोना काल में खरीदी जा रही। 1600 रुपये की किट वो 26 हज़ार रुपये में खरीदी जा रही। तमाम ऐसी कोरोना के नाम पर लूट मची पड़ी है। कह रहे लोग मर रहे, मरने दो, जितना लूट पाओ लूट लो। उत्तर प्रदेश में बाबा जी ने मंदिर पर हम लोगों को कहा कि आप लोग बैठ जाइए और हम उस मंदिर में बैठेंगे जहां से कानून बनता है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हम लोगों को ताकत दी, अब ये बताओ, चाहे हम यहाँ पर खड़े हों, आप वहाँ पर बैठे हैं और धीरू भाई अंबानी भी बैठे हैं वहाँ पर, क्या धीरू भाई अंबानी हेलीकॉप्टर में उड़ते उड़ते वोट डाल देते हैं? नहीं डाल देते हैं। उनको भी ईवीएम मशीन में ही बटन दबानी पड़ती है और हमें आपको भी ईवीएम मशीन में बटन दबानी पड़ती। अब बताओ तो वोट की कीमत कहीं अलग हुई? वोट की कीमत चाहे धीरू भाई अंबानी हो और चाहे हमारे आपके समाज के लोग, चाहे वो किसी समाज के व्यक्ति हो और चाहे जितना गरीब भी व्यक्ति है, उसकी भी वोट की कीमत उतनी होती है। मगर हम लोग नहीं समझ पा रहे कि वोट हमको किसको करना है। चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो। अभी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी शायद जनता के द्वारा होने जा रहा है, जैसा कि सुनने में आ रहा। हमारा एक ही मकसद, आप जो अगर वोट करने का काम कर रहे हो तो आप अपने आप प्रत्याशी खुद चयन कर लीजिए। आप मत भटकिए शराब के चक्कर में, मत भटकिए साड़ी के चक्कर में, आप मत भटकिए पैसे के चक्कर में। आप सही व्यक्ति, अब ये बताओ, जो शराब आपको पिलाएगा, जो साड़ी आपको बांटेगा, तो वो लूटेगा किसको? आपको, हमको ही लूटेगा। चाहे किसी भी चुनाव में हो, जो व्यक्ति एक दिन शराब या एक महीने बच जाती होगी चुनाव में, 5 साल के चुनाव में इससे 2-3 महीने तो नहीं बढ़ती है। अब 1 महीने जो व्यक्ति शराब, दारू, मुर्गा, जो भी कपड़े लत्ते जो भी मिलते हो, पैसा मिलता हो, जो अगर वो ना ले तो क्या आप उस प्रधान से या आप विधायक से, सांसद से जो अगर कहे कि भाई अब ये बताओ हमारी रोड ये क्यों नहीं बनी, और आपने जो अगर ये सब कर लिया है, तो क्या वो आपकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा। आज हम लोग 12,000 रुपये के शौचालय और कॉलोनी के चक्कर में दौड़ते रहते। प्रधान जी हमारी कॉलोनी नहीं आई, प्रधान जी हमारा शौचालय नहीं आया, प्रधान जी गए तो पता लगा दूसरी एप्लीकेशन दे आए। मगर कभी भी कोई प्रधान जी से नहीं कहता होगा प्रधान जी इस स्कूल में कुर्सी मेज की व्यवस्था करा दीजिए। बताइए कहा किसी ने? नहीं कहा। आप नहीं सोच रहे हो आपका बच्चा जिस दिन 30,000 रुपये की नौकरी करने लगेगा, उस दिन क्या आप प्रधान जी के चक्कर लगाओगे? जाके नहीं लगाओगे। हम लोग ये चाहते कि हमारा बच्चा शिक्षित हो जाए। हमारा बच्चा इस स्कूल में जो अगर का से कबूतर पढ़ रहा है, हम ऐसी व्यवस्था लागू कराना चाहते हैं ताकि का से कंप्यूटर पढ़ने लगे। हम लोग कंप्यूटर कराना चाहते हैं स्कूल में। भाई प्राइवेट स्कूल में हमारी फीस की व्यवस्था नहीं है, इतनी हम फीस नहीं दे सकते, पर सरकारी स्कूल में जो अगर हम व्यवस्था करा दें तो शायद हमारा बच्चा भी कंप्यूटर की भाषा पढ़ना शुरू कर देगा और हमारे बच्चे को भी नौकरी अच्छी मिलने लगेगी। ये चाहती है सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी खाली एक जाति की पार्टी नहीं है, खाली एक जाति की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी में ब्राह्मण भी हैं, हमारी पार्टी में क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, दलित भी हैं, बैकवर्ड भी हैं। सभी को हक हिस्सा अधिकार दिलाने के लिए मंत्री जी का कहना है जो अगर ब्राह्मण गरीब है, दलित समाज भी गरीब है, तो जो अगर ब्राह्मण को भी उतना आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए जितना दलित समाज के भाई को। भाई गरीब ब्राह्मण है तो उसका क्या दोष? उसको भी तो व्यवस्था उतनी देनी चाहिए कि खाली दलित समाज के लोग हैं गरीब, उनको ही उतना हक हिस्सा अधिकार मिलना चाहिए। तो नेताजी का कहना चाहिए सब समाज के लोगों को हक हिस्सा अधिकार देना चाहिए। तो आज हम लोगों का मेन मकसद था पाट कुआं की जो इस ग्राम सभा में चौपाल लगाई गई। हम लोग न्याय समिति की रिपोर्ट, जो पिछड़े समाज का 27% आरक्षण है, हमारा ये कहना है सरकार से कि इस आरक्षण को ना तो हमारा घटाइए ना हमारा बढ़ाइए, ताकि घटाएंगे बढ़ाएंगे तो किसी सामान्य का घटेगा बढ़ेगा, चाहे दलित का घटेगा बढ़ेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी आरक्षण को 3 जगह बांटकर पिछड़े समाज को दे दिया जाए, ताकि पिछड़े समाज के बच्चे नौकरियों में, पढ़ाई में, इन सब व्यवस्थाओं में काम आए। इसको लागू कराने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। इन्हीं बातों को हम समाप्त करते हुए हम चाहेंगे सभी सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्ग का आशीर्वाद लेते हुए
इस देव स्थान का आशीर्वाद लेते हुए हम अपनी बाड़ी का विराम देते हुए, और हम जो हमारे साथ में हमारे जो मोहित अर्कवंशी जी हैं, जो आपकी वीडियोग्राफी और सब कुछ बनाने का काम कर रहे हैं, ये हमारे प्रदेश के हमारे सूचना प्रभारी हैं। जितना भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों का नेटवर्क चलता है, अभी ये यहाँ से जाने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश का डाटा तैयार करके सरकार को भेजने का काम करेंगे कि सरकार देखिए भाई, हम लोग यहाँ पर आपको बैठकर इस चीज़ की मांग करने का काम करें। तो इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करने का काम किए। और आज ये हमारे साथ क्योंकि हम हरदोई में थे, तो हमने कहा तुम भी चलो हमारे साथ में गाँव में, वरना तो ये दिन भर कंप्यूटर पर ही बैठे रहते हैं। दिन भर इनका काम है पूरे प्रदेश की सूचना को एकत्रित करके सूचना देना और दूसरों से सूचना लेना, इनका काम इतना है। तो हम सभी सम्मानित लोगों का भाई हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, अपनी बारी को विराम देते हुए, जय सोहेल देव, जय हिंद, जय भारत, सभी को प्रणाम।